उसको लगा लड़की है यार, डर के दे देगी बदनामी के डर से। तो हम बोले आपको जो करना है कीजिए। और दुकान का सारा सामान तो खराब हो ही चुका था, दुकान मैंने बंद करने का डिसीजन ले लिया, वहाँ चल नहीं पा रहा था। अगर भागते तो ये मेरा आउटलेट खुलता क्या, बंद करके चले जाते, खुलता क्या, अभी 2-3 जगह और खुलेगा, ठीक है। तो जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं उन लोग को पता है हम कैसे। दुकान खोलने के 11-12 दिन के अंदर ही वो जेल चले गए ओपनिंग के, और 6 महीने जेल में रह के आए, और 6 महीने में हमको दुकान अकेले संभालना पड़ा, और हो नहीं पा रहा था हमसे, क्योंकि वो शेफ़ थे, उनके हाथ का खाना सबको पसंद आ गया था। तो हम बार बार स्टाफ चेंज कर रहे थे, वैसा टेस्ट ही नहीं मिल रहा था, स्टाफ को सैलरी देना, दुकान का रेंट भरना, और दुकान में थोड़ा प्रॉब्लम भी आने लगा। इसमें आपको ज़्यादा एक्सपर्टीज़ नहीं चाहिए चाय बनाने के लिए, चीनी पत्ती दूध सही क्वांटिटी में अगर डालेंगे तो बहुत अच्छा चाय बन जाएगा। और तीसरा ये कि इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत 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 कम लगता है। पहले कभी बोल रहा 2.5 लाख, फिर बोल रहा 5 लाख दो, 5 लाख का इन्वेस्टमेंट था मेरा, और फिर कोई वीडियो में बोल रहा 7 लाख दो, अपने बात में फंसता जा रहा है। हाँ, कभी 5 लाख बोल रहा है, कभी 7 लाख, कभी 2.5 लाख। मेरे पोस्ट पे कमेंट करता है कि ये लड़की फ्रॉड है, ये है, वो है। लेकिन मुझे जो लोग जानते हैं, जिनको मैंने फ्रेंचाइजी दिया है, उन लोग से आप जाके पूछ लीजिए कि उनके साथ मेरा बिहेवियर कैसा है। अब वो बंदा परेशान कर रहा है हमको, अननोन नंबर से कॉल करवा रहा है, ये कर रहा है, हम उसके अगेंस्ट एक्शन ले लेंगे तो वो फिर 2 मिनट में जेल चला जाएगा। हाँ, हम चाहते नहीं उनसे दिमाग लगाना, क्योंकि हम सही हैं, ठीक है। तो यही बोलेंगे कि इतना डिस्टर्ब कर रहा है फिर भी हम कुछ नहीं बोल रहे हैं। डिफेम करना है तो कीजिए। मेरे जो जानने वाले लोग हैं ना, जिनको हम फ्रेंचाइजी दिया है 2 साल, पटना में जो लोग हमको जानते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे जो जानते हैं, वो जानते हैं कि हम कैसे हैं। हम किसी का कोई मतलब, ये जो अफवाहें फैलाई जा रही है, इस पर अभी हमारे दर्शकों को जो देख रहे हैं, क्योंकि हम मिलियन हमारा वीडियो चला है, ऐसे में फिर जाएगा, हो सकता है, तो क्या कहेंगे जो अफवाहें चल रही हैं उसके बारे में, कुछ अवेयर को लेकर कुछ कि कहेंगे? अफवाह उसी के बारे में चलता है जिसका नाम होता है, ठीक है। और चलने दीजिए, मतलब बोलने नाम का है तो मतलब है कि बदनाम होगा। पटना से भाग गई, हाँ, तो बोलने दीजिए, क्या अगर भागते तो ये मेरा आउटलेट खुलता क्या, बंद करके चले जाते, खुलता क्या, अभी 2-3 जगह और खुलेगा, ठीक है। तो जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं उन लोग को पता है हम कैसे हैं, और बाकी जो पब्लिक हमको सपोर्ट करते हैं उन लोग को पता है हम कैसे, और बाकी दुनिया भाड़ में, हमको क्या लेना देना। आप गलत समझना समझिए, उनको जितने लोग सपोर्ट करते हैं, जितना प्यार देते हैं, उतना मेरे लिए बहुत है आगे बढ़ने के लिए। बस, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलता रहेगा। नाम जिसका रहता है, बदनाम भी वही होता है। हम थोड़ी ना, बहुत लोग जो आगे बढ़ते हैं बहुत बदनाम होते हैं, तो क्या। और आपको स्क्रीन पर जो नया चाय का आउटलुक है वो आपको दिखाई दे रहा होगा, और उस पर जो एक टैग लाइन है, टैग लाइन भी आप देख रहे होंगे, जिस पर लिखा हुआ है ग्रेजुएट चाय वाले। और जब आप इस टैग लाइन को पढ़ते हैं, इस ब्रांडिंग को पढ़ते हैं, तो आपका ज़हन एकदम से साफ हो जाता है कि हम किसकी बात कर रहे हैं। हम जी हाँ, प्रियंका गुप्ता की बात कर रहे हैं, जो वीडियो आप सब ने मिलियन में देखा था आज से 1-1.5 साल पहले। और पटना की सड़कों पे चाय बेचने वाली प्रियंका गुप्ता का एक नया आउटलेट पूर्णिया में खुला, जो हमारे साथ मौजूद है। इनसे बातचीत करेंगे कि ये जो जर्नी रहा 1.5-2 साल का, क्या कुछ रहा और कहाँ तक पहुँचा। सबसे पहले तो दीदी हम इसलिए कह रहे हैं, आप तो एक तो पूर्णिया के हैं और हमारे घर आए, हम भी यहीं के हैं, तो दीदी कह सकते हैं। तो आप आए, इसके लिए आपका पहले हम स्वागत करते हैं, आप समय दिए बातचीत करने की। थैंक यू सो मच। पूर्णिया में आपका नया आउटलुक जो है खुला हुआ है, तो क्या कहेंगे खास करके पूर्णिया के लोग? पूर्णिया मेरा होम टाउन है, और अच्छा लगा कटिहार के बाद पूर्णिया में यहाँ ओपन हुआ तो। और लोग यहाँ के बहुत सपोर्टिव हैं, और हमको पता है बहुत सपोर्ट मिलेगा, जितना पटना में मिला था उतना मिलेगा यहाँ। हाँ, ये कितना आउटलेट आपका, ये पूर्णिया की बात 4। करें तो ये चौथा आउटलेट है जी, आपका। जी। कहाँ है इससे पहले? हमारा एक कटिहार में है, मोतिहारी में है, गोपालगंज में, और ये यहाँ पर पूर्णिया में है। ये चौथा आउटलेट जी, है आपका। जी। तो कैसा महसूस कर रहे हैं, आपका अभी घर में है और घर में आपका नया दुकान खुला? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत। अच्छा लग रहा है। हाँ। अच्छा, तो किस तरह से आप यहाँ पर देख रेख कैसे करेंगे? नहीं, ये तो मेरा फ्रेंचाइजी आउटलेट है ना, मैंने जिनको यहाँ दिया है वो यहाँ का मैनेजमेंट करेंगे। अच्छा, हाँ, यहाँ के जो ओनर है, सरफराज अख्तर नाम है उनका, तो वही। जी, सरफराज अख्तर, जी, ये चौथा आपका हो जी। गया। इसके अलावा अभी आपका क्या विजन? इसके अलावा भी एक्सटेंड करना है धीरे धीरे। धीरे धीरे। हाँ, चलिए, और भी हम कुछ बात करेंगे इनसे, और हम आपको बता दें कि ये चौथा बताया ना, ये इनका चौथा आउटलेट है पूर्णिया लाइन बाजार। कौन सा एरिया पड़ता है भैया? ये माधोपाड़ा में, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। और ये आप देख सकते हैं ब्रांडिंग ग्रेजुएट चाय वाले, बहुत सारा चाय वाला का नाम भी सुने थे। और हम आपको स्पेशली ये वीडियो इसलिए दिखा रहे हैं कि आप सब ने 2 मिलियन प्लस मेरे इस चैनल पर आपने वीडियो देखा था, और दूसरी बार हम आपको फिर मिला रहे हैं। अब आगे आप लोगों का, आप तकरीबन 2 साल से इस लाइन में हैं, कहाँ तक आपका सफ़र पहुँचा, कहाँ तक आप पहुँच पाए? अभी तो शुरुआत ही हुआ है, बहुत टाइम है अभी अभी तो, और मेहनत करना और आगे बढ़ना है। और आगे बढ़ना है। जी। क्या कहेंगे स्पेशली युवाओं को? आप स्टडी कर रहे थे, स्टडी करते करते आप पटना कॉलेज कैंपस के सामने ही चाय बेचना शुरू कर दिए, तो किस तरह से युवाओं को कुछ कहेंगे आप, क्या करना चाहिए? पढ़ लिख के चाय का दुकान ही करना चाहिए, या फिर पढ़ाई लिखाई भी करनी चाहिए? नहीं, सबसे पहले तो ये कि
पढ़ लिख के पैसा कमाना ज़रूरी है सही तरीके से, और सेल्फ डिपेंडेंट बनना ज़रूरी है। फिर चाहे आप चाय बेच के सेल्फ डिपेंडेंट बनो, या गवर्नमेंट जॉब लेकर बनो, या कोई और बिजनेस करके, या फिर अपना पैशन फॉलो करके, लेकिन हाँ सेल्फ डिपेंडेंट बनना ज़रूरी है जब आप 24-25 साल के हो जाते हो तो। आपसे लाखों युवा युवा है जो कि कहीं ना कहीं इंस्पायर हो रहे हैं। आपकी क्या ऐसी मजबूरी रही कि अचानक से आपने चाय बेचना शुरू कर दिया, पढ़ाई लिखाई ड्रॉप करके? ड्रॉप नहीं किया पढ़ाई लिखाई, अच्छा। मेरा पढ़ाई लिखाई पूरा कंप्लीट है, अच्छा। ग्रेजुएट है हम। 2019 में ही मेरा ग्रेजुएशन हो गया था, और 2022 में मैंने शुरू किया। 2 साल मैंने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करी। मेरे बस का नहीं था वो, हमको पता था कि हम बस ऐसे ही कर रहे हैं, होने वाला है नहीं उधर कुछ। तो सोचा, मेरा शुरू से था कि खुद का काम करना है कुछ, लेकिन समझ नहीं आ रहा था। तो फिर 2 साल बाद सोचा, बहुत सारा चाय का वीडियो आया मेरे सामने अच्छा, आप भी चाय इंटरनेट का से। वीडियो देख रहे थे? हाँ, देख रहे थे तो आइडिया आया क्यों ना हम भी करते हैं चाय का। सबसे कम इन्वेस्टमेंट में शुरू किया जा सकता है, रिस्क भी ज़ीरो है। तो मैंने सोचा ठीक है, 2 साल तो जॉब की तैयारी में करके देख लिया, 1-2 साल इधर भी देख लेते हैं, अगर कुछ ठीक हो जाए तो हो गया सब अच्छा, तो फिर सही है। मोदी जी कहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं। इस बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या सोचते हैं आत्मनिर्भर भारत की अगर हम बात करें तो? आप भी उस कैटेगरी में शामिल हैं शायद, आत्मनिर्भर हो चुकी हैं। आत्मनिर्भर के कैटेगरी में हर एक वो इंसान शामिल है जो सेल्फ डिपेंडेंट है, फिर वो चाहे प्राइवेट जॉब करे या गवर्नमेंट जॉब करे, या कोई प्रोफेशनल हो या कोई भी हो, चाहे सड़क पर रेहड़ी लगाए, चाहे बड़े कैफ़े के ओनर हो, कोई भी। आत्मनिर्भर भारत अच्छा बात है ना, सबको होना चाहिए। हमारे कंट्री का पर कैपिटा इनकम बहुत कम है। अगर सारे लोग सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे, या मतलब सेल्फ डिपेंडेंट होंगे, तो हमारा पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा और हमारा जीडीपी भी बढ़ेगा, कंट्री का ग्रोथ होगा, तो फिर अच्छा तो है। मोदी जी को सपोर्ट करते हैं अगर इस बारे में बात करें तो, आत्मनिर्भर की अगर बात करते हैं तो? क्यों नहीं, वो हमारे प्रधानमंत्री है, हम 100% सपोर्ट करते हैं इस बात पे। हाँ। जी, क्या बिज़नेस करने के लिए जिस तरह से आप कर रही हैं, इसके लिए कोई एमबीए की डिग्री होना ज़रूरी है, पढ़ाई-लिखाई करना ज़रूरी है या फिर नॉर्मली लोग कर सकते हैं, आप भी कर रही हैं? नहीं, देखिए पढ़ाई लिखाई करना बहुत ज़रूरी होता है, तभी आप सही गलत में फ़र्क जान पाते हैं। और आजकल आप कोई बिज़नेस भी कीजिए या कोई कंपनी चलाइए, तो बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन का काम होता है। पढ़े लिखे नहीं रहेंगे तो आपको फिर ज़्यादा प्रॉब्लम होगा ना। तो पढ़ाई लिखाई आप उतना कर लीजिए कि जितना आप सब कुछ सीख जाएँ, समझ जाएँ। फिर ज़रूरी नहीं है एमबीए का डिग्री लेकर ही बिज़नेस किया जाए। आप नॉर्मल भी मतलब पढ़े इतना लिखे हैं, पढ़ाई-लिखाई होना चाहिए कि सारी समझदार चीज़ों बने को समझ। कोई। हाँ, आप अब कहीं बाहर जाते हैं, किसी कोई काम है आपको कुछ, या बैंक से काम करना है कुछ, तो पढ़े लिखे होंगे तब तो आपको समझ में आएगा ना। तो पढ़ाई लिखाई कहीं व्यर्थ नहीं जाता, सब काम आता है। तो एक और ज़रूरी हम सवाल, हालाँकि हम पटना में वीडियो आपको दिखाए थे, 2 मिलियन लोगों ने देखा था, लेकिन उस समय की बात करें तो इनका आउटलेट की बात करें, फ्रेंचाइज़ी की बात करें, नहीं था। लेकिन अब इनका फ्रेंचाइज़ी ये खुद दे रही हैं, अपने जो ब्रांड है ग्रेजुएट चाय वाले के नाम से। अब हम बात करेंगे किस तरह से अगर किसी को लेना होगा, जो मेरा दर्शक अभी देख रहा है, उनको फ्रेंचाइज़ी लेना है, तो क्या प्रोसेस होगा? कैसे जुड़ पाएगा, कैसे ले पाएगा, क्या कुछ खर्च रहेगा? हमारा 2 मॉडल पे फ्रेंचाइज़ी होता है, एक कैफ़े मॉडल पे होता है, दूसरा टी कार्ट, ठीक है, कार्ट मॉडल पे। कार्ट मॉडल पे हम लोग 1 लाख में पूरा कार्ट सहित देते हैं। उसमें हम आपको एक चाय का ठेला भी देंगे, 1 लाख में? चाय का ठेला देंगे अच्छा, 50,000 का, ठीक है? अच्छा। और बाकी 50,000 ब्रांडिंग, एडवर्टाइज़मेंट, प्रमोशन, इन सब का चार्जेस है। तो और कितना अभी 1.5 लाख? हमारा 1 लाख 1 टोटल लाख। टोटल 1 लाख में हम आपको पूरा सेटअप देंगे। और जो कैफ़े फ्रेंचाइज़ी है वो 1 लाख से स्टार्टिंग है, ठीक है? अच्छा। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, आपका मतलब जितना बजट हो उस हिसाब से, मैक्सिमम 3 लाख्स के क्या बीच। करना पड़ेगा? मान लीजिए मुझे लेना इसके है तो लिए किस प्रोसेस में आपको जाएँगे? हमारे इंस्टाग्राम पेज जो ग्रेजुएट चाय वाली, आप वहाँ जा सकते हैं, वहाँ आपको एक ईमेल आईडी मिलेगा, ठीक है? वहाँ से आप ईमेल कर सकते हैं, या इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट डीएम भी कर सकते हैं आप, अच्छा। तो आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। जी। कितने दिन में अगर हम लेने की बात करें तो क्या प्रोसेस, कितना दिन में आप फ्रेंचाइज़ी दे देंगे जो कि हम कहीं पे भी आउटलेट की बात करें तो खोल पाएँ आसानी 1 से? मंथ में आप स्टार्ट कर सकते हैं आउटलेट। जी। 1 मंथ में? जी। और कुछ है, मतलब पटना में कुछ एक आध लोग हैं जो खुद सही नहीं है, और उल्टा मतलब बहुत हम बहुत दिन से चुप थे, ठीक है? चुप होने का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि हम गलत हैं। अच्छा, एक सवाल हम भी, आप सही बोल रही हैं, आपके बारे में कई सारी अफ़वाहें चल रही हैं और हम लोग तो खुला दिखा रहे हैं, उस बारे में क्या ख़्याल, क्या कहें? बहुत सारा अफ़वाह चल रहा है। तो बड़े-बड़े मीडिया, सबसे बड़ा ये है, नहीं बड़े मीडिया हाँ, वाले नहीं, नहीं, चैनल वाले नहीं जो कवर यूट्यूब की कर, बात, जो यूट्यूबर हमको की बात कर जानते रहे हैं हैं, ना, जो आपको जैसे जान रहे हैं। लाइव सिटीज़ है और ये हाँ, सब है, तो ये लोग उन्होंने उन बोला। लोग नहीं, वो लोग हमको जानते हैं, तो वो उसके पास भी वो गया था बंदा, वो लोग मना कर दिए, बोले हम प्रियंका को 2 साल से जानते हैं, बिल्कुल। तो ऐसा वो कर ही नहीं सकती।
ठीक है। एक्चुअली पटना में क्या हुआ था ना कि एक आदमी आया था मेरे पास, एक भैया मेरे साथ काम करने के लिए, ठीक है। उन्होंने अपना कुछ 1 आध लाख का इन्वेस्टमेंट लगाया और मेरा 3-4 लाख का इन्वेस्टमेंट लगा था। तो अनफॉर्चुनेटली वो जेल चले गए, पता नहीं किस केस में, जो भी केस में। 2-3 कंपनीज उन पे और केस की हुई है। तो उनको हमको बताना चाहिए था ना कि हमारे ऊपर केस है जो है, तो हम तो उनके साथ आपको काम ही नहीं बताया करते, नहीं? नहीं बताया नहीं। सबसे बड़ी गलती तो वो करी। फिर उसके बाद क्या हुआ, मेरे साथ काम किया और दुकान खोलने के 11-12 दिन के अंदर ही वो जेल चले गए, ओपनिंग के। अच्छा। और 6 महीने जेल में रह के आए और 6 महीने में हमको दुकान अकेले संभालना पड़ा और हो नहीं पा रहा था हमसे, क्योंकि वो शेफ़ थे, उनके हाथ का खाना सबको पसंद आ गया था। तो हम बार-बार स्टाफ चेंज कर रहे थे, वैसा टेस्ट ही नहीं मिल रहा था। स्टाफ को सैलरी देना, दुकान का रेंट भरना, और दुकान में थोड़ा प्रॉब्लम भी आने लगा। दुकान में पानी बहुत आने लगा, मतलब लीकेज होने लगा, सारा सामान खराब हो गया। मेरा बहुत सारा लॉस हो गया। तो अब वो जेल से निकल के बोल रहे हमको कि हमको 2.5 लाख रुपए दो, नहीं तो अच्छा। हाँ, बदनाम कर देंगे हाँ, इस तुमको, तरह ये की वो। वीडियो बहुत सारे हाँ, हाँ, हाँ। चल रहा है। तो वो 1,40,000 समथिंग लगाया था, बोला हमको 2.5 लाख दो। उसको लगा लड़की है यार, डर के दे देगी, बदनामी के डर से। तो हम बोले आपको जो करना है कीजिए। और दुकान का सारा सामान तो खराब हो ही चुका था, दुकान मैंने बंद करने का डिसीजन ले लिया, वहाँ चल नहीं पा रहा था, क्योंकि दुकान में बहुत प्रॉब्लम आने लगा। तो फिर 10-20 हज़ार का वो सामान सेल हुआ, उससे हम स्टाफ का जो पेमेंट बाकी था वो दे दिए। मेरे पास 1 रुपया नहीं आया, प्रॉफिट होता तब तो हम आपको देते ना। बिल्कुल। एक गलती आपकी, आप जेल गए, 6 महीना आप जेल रहे, फिर हम आपके साथ कैसे काम करेंगे? इन फ्यूचर तो आपके साथ हमको भी जेल जाना पड़ेगा अगर हाँ। और कोई कांड कर दिए आप जी। तो। अब पहले कभी बोल रहा 2.5 लाख, फिर बोल रहा 5 लाख दो, 5 लाख का इन्वेस्टमेंट था मेरा, और फिर कोई वीडियो में बोल रहा 7 लाख दो, अपने बात में फँसता जा रहा है। हाँ, कभी 5 लाख बोल रहा है, कभी 7 लाख, कभी 2.5 लाख। मेरे पोस्ट पे कमेंट करता है कि ये लड़की फ्रॉड है, ये है, वो है। लेकिन मुझे जो लोग जानते हैं, जिनको मैंने फ्रेंचाइज़ी दिया है, उन लोग से आप जाके पूछ लीजिए कि उनके साथ मेरा बिहेवियर कैसा है। अब वो बंदा परेशान कर रहा है हमको, अननोन नंबर से कॉल करवा रहा है, ये कर रहा है, हम उसके अगेंस्ट एक्शन ले लेंगे तो वो फिर 2 मिनट में जेल चला जाएगा। हाँ, हम चाहते नहीं हैं उनसे दिमाग लगाना, क्योंकि हम सही हैं, ठीक है? तो यही बोलेंगे कि इतना डिस्टर्ब कर रहा है, फिर भी हम कुछ नहीं बोल रहे हैं। डिफेम करना है तो कीजिए। मेरे जो जानने वाले लोग हैं ना, जिनको हम फ्रेंचाइजी दिया है 2 साल, पटना में जो लोग हमको जानते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे जो जानते हैं, वो जानते हैं कि हम कैसे हैं। हम किसी का कोई मतलब ये जो अफ़वाहें फैलाई जा रही है, इस पर अभी हमारे दर्शकों को जो देख रहे हैं, क्योंकि हम मिलियन हमारा वीडियो चला है, ऐसे में फिर जाएगा, हो सकता है। तो क्या कहेंगे जो अफ़वाहें चल रही हैं उसके बारे में, कुछ अवेयर को लेकर कुछ देखिए, कहेंगे? अफ़वाह उसी के बारे में चलता है जिसका नाम होता है, ठीक है? और चलने दीजिए, मतलब बोलने नाम पे है तो तो लोग कह रहे हैं बदनाम कि होगा। पटना से भाग गई, हाँ, इसका तो मतलब बोलने हाँ, दीजिए, ये सब क्या अगर भागते तो ये मेरा आउटलेट खुलता क्या? बंद करके चले जाते, खुलता क्या? अभी 2-3 जगह और खुलेगा, ठीक है? तो जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, उन लोग को पता है हम कैसे हैं, और बाकी जो पब्लिक हमको सपोर्ट करते हैं, उन लोग को पता है हम कैसे, और बाकी दुनिया भाड़ में, हमको क्या लेना-देना? आप गलत समझना समझिए, उनको जितने लोग सपोर्ट करते हैं, जितना प्यार देते हैं, उतना मेरे लिए बहुत है, आगे बढ़ने के लिए। बस, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। चलता रहेगा नाम अपना। जिसका रहता है, बदनाम भी वही होता है। हम थोड़ी ना, बहुत लोग जो आगे बढ़ते हैं, बहुत बदनाम होते हैं, तो क्या दिक्कत है? एक और सवाल है, अब महिला हैं, कितना संघर्ष करना पड़ रहा है? हालाँकि पुरुष की बात करें तो आपकी तुलना में तो वो लोग तो ख़ैर थोड़ा बहुत झेल लेता था। आपको कितना संघर्ष करना पड़ा इस क्षेत्र में चलना, दौड़ना, भागना, ऑटो, टैक्सी पकड़ रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं? नहीं, नहीं, इतना काम तो कोई लड़का भी करता। तो करता है? लड़का-लड़की में डिफ़रेंस क्यों? हाँ। क्यों नहीं करेगा? लड़का भी अपने काम के लिए भागता है, भागा-दौड़ी करता है, तो लड़की भी कर लेगी, तो डिफ़रेंस तो नहीं ना, दोनों को भगवान ने शरीर बनाकर भेजा है, दोनों को ताकत दी है कि अपना काम खुद से कर सके। तो हमको नहीं लगता लड़की हैं तो ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा, या लड़के को बहुत ज़्यादा, जो भी है। अगर काम करेंगे तो दोनों को, लड़का हो या लड़की, दोनों को मेहनत करना ही पड़ेगा, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। एक बार थोड़ा-सा संक्षिप्त में बता दीजिए कि ये जो कॉन्सेप्ट आया था चाय बेचने का, अचानक से माइंड में कहाँ से आ गया था? हालाँकि उस समय आपने बताया था, फिर से एक बारी बताइए जो नए दर्शक हैं जुड़े हैं, उनको पता चले ये कॉन्सेप्ट कैसे माइंड में आ गया? और भई चाय ही बेचना है। चाय इसीलिए क्योंकि हमको कुछ करना था। हाँ, ठीक है, सेल्फ डिपेंडेंट बनना था। तो चाय का ख़्याल इसीलिए आया, बहुत 2-3 सॉलिड रीज़न है। सबसे पहला ये कि 12 मंथ्स पूरा इंडिया में 12 महीने चाय पीते हैं लोग। ठंडी में तो बहुत ज़्यादा, और गर्मी में भी। गर्मी में भी इंडियंस, हम जो भारतीय लोग हैं, चाय पीना पसंद करते हैं। तो ये तो चलेगा ही चलेगा। कोई मंथ 12 ऐसा महीने नहीं होगा, चलेगा। हर महीने चलने वाला। और दूसरा कि इसमें आपको ज़्यादा एक्सपर्टीज़ नहीं चाहिए चाय बनाने के लिए। चीनी पत्ती, दूध सही क्वांटिटी में अगर डालेंगे तो बहुत अच्छा चाय बन जाएगा। और तीसरा ये कि इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत, बहुत, बहुत कम लगता है, और रिस्क बहुत ज़ीरो है, क्योंकि आपका बिकेगा ही बिकेगा, चाय एक ऐसा चीज़ है। तो हर तरीके से चाय बेस्ट है, तो इसीलिए ख़्याल आया। फिर हम आपका चाय क्यों पिएँ? बाहर का चाय क्यों ना पी लेंगे हम? आपकी चाय में क्या क्वालिटी है? हमारे पास फ्लेवर्ड टी भी है। जनरली आपको पहले क्या होता था ना कि फ्लेवर्ड टी सिर्फ कैफ़ेज़ में मिलता था, ठीक है? ज़्यादा आइडिया नहीं था लोगों को। जब 2 साल पहले मैंने शुरू किया था ना, तो शायद ही कोई कार्ट पे फ्लेवर्ड टी देता होगा, शायद ही।
पटना में 2-3 लोग देते थे, बाकी कोई नहीं। और जब से मैंने सोचा कि नहीं यार, हमको कार्ट पे भी डिफरेंट फ्लेवर्स का चाय लाना चाहिए, तब से बहुत लोग सेल कर रहे हैं और सबका अच्छा हो रहा है। हम ये नहीं बोल रहे कि मेरा चाय एकदम बेस्ट है, लेकिन हाँ, मेरे यहाँ आप आएँगे तो क्वालिटी बेस्ट मिलेगा आपको। अगर कितना कुछ फ्लेवर? मेरे पास कम से कम है तो ऐसे 15 से 20 फ्लेवर, लेकिन एक आउटलेट पे उतना रखना पॉसिबल नहीं है। हमारे पास 6 से 7 फ्लेवर आपको मिल जाएगा। पानी की बात करें, अलग-अलग जगह जा रहे हैं तो वहाँ का पानी अलग-अलग, ऐसे में कैसे आप रिसर्च करते हैं भाई ये पानी बेटर होगा हमारे चाय के लिए? क्योंकि यहाँ का पानी अलग हो सकता है, वहाँ का अलग हो सकता है। सबसे अच्छी बात तो ये, हम लोग दूध में पानी डालते ही नहीं है, तो हमको पानी टेंशन ही खत्म? नहीं रहता। अच्छा। पानी का ही टेंशन खत्म। हम लोग प्योर दूध में चाय बनाते हैं। जहाँ भी हमारा आउटलेट है, हम लोग प्योर दूध में, या पैकेट वाला दूध ले लीजिए या फिर खुला दूध ले लीजिए, पानी चाय नहीं पत्ती मिलाते। की बात करें तो? चाय पत्ती हमारा एक जगह से आता है बस। अच्छा। हाँ, एक जगह से हर एक आउटलेट पे जाता है और दूध 100% प्योर मिल्क में बनता है, तो इसीलिए हमारे यहाँ का चाय में क्वालिटी में आपको कुछ कमी नहीं होगा। प्रफुल्ल बिलोरे को जानते हैं? ऑफ कोर्स जानते हैं। हाँ। उनका एक अभी ब्रांड हाल ही में लॉन्च हुआ कुछ दिन पहले कि एमबीए चाय पत्ती पत्ती का आपने नाम सुना होगा। तो क्या भविष्य में ग्रेजुएट चाय वाले का वैसा कोई लॉन्चिंग हो सकता है? चाय पत्ती की बात करें? पता नहीं, भविष्य कौन देखा है, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है। पता नहीं, अभी तो हम थर्ड पार्टी से ले रहे हैं चाय पत्ती, हम उनके ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। चाय वाला की चाय पत्ती है, इंदौर की कंपनी है, तो उनका क्वालिटी, उनका टेस्ट बहुत अच्छा है। शुरू से ही हम डे फर्स्ट से यूज़ कर रहे हैं और पब्लिक का भी उस पर फीडबैक बहुत अच्छा है, तो हम चेंज ही नहीं किए उसके बाद। नहीं, बहुत अच्छा हम चला। अंतिम सवाल लेंगे कि आप देख रहे हैं हर साल की बात करें हमारे बिहार में, युवा की बात करें, युवतियों की बात करें, 10th पास आउट, 12th पास आउट लाखों लाख में करता है। उस हिसाब से रोजगार नहीं मिल पाता, नौकरी नहीं मिल पाती है। ऐसे में कुछ आपके तरफ से उन लोगों को कुछ संदेश रहेगा, भाई तुम कुछ कर लो, कोई स्किल डेवलप कर लो अपने हाथ में? हाँ, क्या करना चाहिए? स्किल डेवलपमेंट जो माँ प्रोग्राम्स बाप भी के तो भरोसे चलाए बैठा जा रहता रहे है, हैं। भाई हाँ। बैठे हैं नौकरी मिलेगा तभी करना। अरे नहीं, जब आप ग्रेजुएट हो जाते हैं और जब जॉब का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप मन लगा के करेंगे तो हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है, नौकरी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर नहीं हो पा रहा है तो फिर आप दूसरा ऑप्शन देखिए ना। अब गवर्नमेंट जॉब के पीछे 10-10 साल बर्बाद मत कीजिए, ठीक है, 3 साल, 4 साल, 5 साल प्रिपेयर कर लीजिए। फिर प्लान बी भी होना चाहिए सबके लाइफ में। ये नहीं हुआ तो ये कर लेंगे। मम्मी, ऑप्शन रखना हाँ, ऑप्शन, मम्मी पापा के पैसे पे ज़िंदगी भर तो नहीं रह सकते ना आप। उन लोग पढ़ा लिखा दिए, उसके बाद अपनी ज़िम्मेदारी खुद लीजिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी करते हैं और साइड से इनकम भी करते हैं, ट्यूशन पढ़ाते हैं, कोचिंग पढ़ाते हैं, ऐसा कुछ करते हैं, पार्ट टाइम करते हैं। तो ऐसे कीजिए, आप आत्मनिर्भर बनिए। आप उतना भी पैसा कमा लीजिए ना जितने में आपका गुज़ारा हो जाए, वो भी आपके लिए उस समय बहुत है। फिर धीरे-धीरे करके कोशिश आगे बढ़ करना जाएँगे। चाहिए। हाँ, कोशिश करिए। अंतिम कुछ रहेगा आपकी तरफ से लास्ट? यही कि यहाँ जो पूर्णिया में हमारा आउटलेट खुला है, यहाँ पे आइए आप लोग, और जितना सपोर्ट आप लोग पटना में दिए यहाँ भी दीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। चलिए, ये हमारे साथ प्रियंका दीदी, हमारे घर में, हम भी पूर्णिया, ये भी पूर्णिया, तो हम दीदी ही कहेंगे। बाकी पूर्णिया में ये देख रहे हैं आउटलेट आपको दिखाई दे रहा होगा, ये लाइन बाजार कौन सा एरिया पता है? सरवर चौक है। तो आप सरवर चौक पर आइए, ग्रेजुएट चाय वाली जो टैग लाइन आपको दिखाई दे रहा है, उस टैग लाइन के साथ भी जुड़िए और उसके बाद आप लोग चाय पीजिए। हाँ, फीडबैक जरूर दीजिएगा भैया चाय कैसा लगा आपको, क्योंकि मार्केट में कई सारा देख रहे हैं, हम नाम नहीं बताएंगे, अलग अलग फ्रेंचाइजी घूम रहा है, लेकिन इनके बारे में आप लोग जरूर बताएं। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।